अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे मैंने कीमा निकाल के रख दिया था। आज मैंने सोचा कि चलो आज शिमला मिर्च और कीमा बनाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने कीमा डिफ्रोस्ट होने के लिए रख दिया था नाश्ते के फ़ौरन बाद ही। तो यहाँ पे डिफ्रोस्ट हो गया था, तो मैंने उसको वॉश करके प्रेशर में डाला। साथ ही इसमें मैंने प्याज डाल दिया, लहसुन डाल दिया। लहसुन मैंने छील के रखा हुआ है फ्रीज़र में, और ये अब एंड ही होने वाला है, तो मैं दोबारा फिर से इसको छील के रखूँगी। मैं बताऊँगी कि मैं किस तरह जो देसी लहसुन है ना वो आसान तरीके से कैसे छीला जाता है। तो वो अभी जब मैं नेक्स्ट करूँगी ना मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे साथ ही मैंने नमक मिर्च और हल्दी डाल दी थी, अदरक डाल दिया था, साथ ही एक सिनेमन स्टिक और 2 जो है ना वो बड़ी इलायची मैंने डाल दी थी। तो बस इसको मिक्स करके छोड़ दिया था। तो इसमें साथ ही मैंने टमाटर डाल दिए थे, और इसको थोड़ी देर कवर करके छोड़ूंगी, क्योंकि ये जो प्रेशर है ना इसमें एक बॉयल आए ना तो फिर मैं इसका प्रेशर लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने 15 मिनट जो है ना वो वेट चला लिया था। शिमला यहाँ पे काट के रखी हुई थी, और ये मेरे पास ना काफ़ी दिन से रेड और ग्रीन वाली भी जो बेल पेपर होती है ना वो पड़ी हुई थी, तो वो भी मैंने काट के इस तरह जूलियन कटिंग में मैंने इनको फ्रीज़र कर दिया था। क्योंकि फ्रिज में पड़ी हुई वैसे ही ये ख़राब हो रही थी, तो मैंने कहा चलो ये मैं यूज़ कर लूँगी तो फ्रीज़र में ये सही रहेंगी। तो इसलिए इनको भी मैंने काट के रख लिया। यहाँ पे प्रेशर मैंने खोल लिया था, कीमा यहाँ पे गल गया हुआ था। तो टमाटर के छिलके जो है ना वो मैं यहाँ पे रिमूव कर लूँगी। ये बड़ा आसान तरीका है टमाटरों के छिलके उतारने का, क्योंकि यहाँ का जो टमाटर है ना उसका छिलका गलता ही नहीं है। तो छिलके भी डालने पड़ते हैं सम टाइम, तो ये जब मैंने प्रेशर लगाना हो ना फिर मैं इसी तरह साबुत ही डाल देती हूँ, तो बाद में आसानी से रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था इसको देगची में, क्योंकि प्रेशर में इतनी जल्दी हीट नहीं लगती, और ये स्टोव मेरा काफ़ी इसकी कम नीचे हीट होती है, तो इस वजह से मैंने चेंज कर ली थी। तो पानी इसका खुश्क कर लूँगी। साथ ही यहाँ पे मैंने कीमा मसाला डाल दिया। अच्छा, पहले मैं आपको जैसे पता ही है कि कीमे में मैं अचार गोश्त मसाला डालती होती हूँ, क्योंकि मुझे स्मेल ना आए कीमे की। गोश्त तो खैर मैं खाती नहीं हूँ कीमे की, तो इस वजह से फिर मैं अचार गोश्त मसाला डाल लेती थी। इस दफ़ा मैंने ये कीमा मसाला डाला है, जिसका काफ़ी अच्छा इसके अंदर टेस्ट था ना, तो ये मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया था। बाकी मैंने स्पाइसेस अपनी ही डाली थी। साथ ही इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के डाल दी थी। बस इसका पानी ट्राई करूँगी। अभी इसमें मैंने ऑयल वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाला। ऑयल यहाँ पे रिफ़िल होने वाला था, तो इसको मैं रिफ़िल कर लूँगी। बड़ा ही सुकून है, ये बॉटल लेके आई हूँ ना, तो बड़ी आसानी है ना। तो इतनी जल्दी ये गंदी होती है, क्योंकि इसके आगे जो नोज़ल लगी हुई है ना जो सिलिकॉन की, तो उसके साथ ये नीचे ड्रॉप भी नहीं होता, तो इस वजह से बॉटल इतनी जल्दी गंदी भी नहीं होती। तो बड़ी अच्छी मुझे ये लगी थी, तो मैं इसलिए ये लेके आई थी। यहाँ पे देखें पानी अभी भी इसका ड्राई हो रहा था। पानी ड्राई यहाँ पे किया, और साथ ही ये देखें क्या हुआ कि गैस फिनिश हो गई। काफ़ी दिन से ही मुझे लग रहा था कि अभी ख़त्म हो जाएगी, अभी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन चल रही थी, तो अब अचानक ही ख़त्म हुई, और इधर गैस ख़त्म हुई, साथ ही हस्बैंड आ गए। तो मैंने उनको कहा कि गैस ख़त्म हो गई है ना, तो इतना शुक्र है कि वो आ गए, तो चलो हम फ़ौरन ही जाके ले आए। मैंने कहा चलो यहाँ पे आटा मिक्स करके रख देती हूँ, ताकि आने तक आटा भी थोड़ा सेट हो जाए। ये देखें यहाँ पे हम सिलेंडर रीफ़िल करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ 9 केजी ही अलाउ होते हैं बिल्डिंग के अंदर, लेकिन फिर भी हमारा महीना तो चल ही जाता है इतनी गैस में। तो यहाँ पे बस गैस फिल करवाई, वापस आ गए। भूख भी लग रही थी हस्बैंड को, और ये देखें यहाँ का आज का वेदर, इतने यहाँ पे बादल और बारिश वाला मौसम हुआ हुआ है ना, बड़ा ही मज़े का मौसम हुआ है। वरना 2 दिन इतनी गर्मी थी ना कि कोई हाल नहीं था। लास्ट मेरे व्लॉग में आपने देखा ही होगा धूप भी कितनी थी, और तबीयत भी काफ़ी धूप में ख़राब हो गई, लेकिन उसके बाद से 2 दिन हो गए हैं वेदर बड़ा ही अच्छा हुआ हुआ है। बारिश भी हो रही है और ठंडा ठंडा भी हो गया। खैर यहाँ पे सिलेंडर हमने दोबारा फ़िक्स कर लिया, और साथ ही मैंने स्टोव ऑन कर दिया। भूख भी काफ़ी हस्बैंड को भी लग रही थी, मुझे भी अब फ़ील हो रही थी, लेकिन जल्दी जल्दी फिर मैं कर रही थी कि चलो खाना जल्दी से डन हो जाए। शिमला इसमें मैंने डाल दी थी, इसको भी साथ ही हल्का हल्का भून लूँगी, और साथ ही इसको स्टीम पे भी रख दूँगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाऊँगी। आटा यहाँ पे हमारा सेट हो गया हुआ था। यहाँ पे मैं अपनी अम्मी से साथ बात कर रही थी स्कार्फ़ लेके, तो हाथ मेरे बिज़ी थे, तो मैंने कहा चलो साथ साथ मैं फ़ोन पे बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें आटा इतनी जल्दी गूँधा जाता है ना, जब भी इसको मिक्स करके रखें उसके बाद इतनी ये स्मूथ सा हो जाता है ना कि चाहे फ़ौरन ही रोटी बना लें बिल्कुल सेट हो जाता है। तो यहाँ पे आटा भी मैंने बाउल में डाल के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि सालन में थोड़ी सी अभी देर थी। अच्छा, इसमें मैंने ना एक बड़ा प्याज डाला था काट के। इसके साथ ना मुझे शिमला का ना थोड़ा कड़वा कड़वा सा टेस्ट लगता है, लेकिन जब इसमें मैं प्याज डाल देती हूँ ना बिल्कुल बैलेंस इसका टेस्ट हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा ना सालन जैसे ग्रेवी ग्रेवी कह लें कि हो जाता है, सॉफ्ट सा हो जाता है। वरना बिल्कुल ड्राई सा अच्छा नहीं लग रहा होता, तो इसलिए यहाँ पे मैं प्याज भी डाल देती हूँ। एक दिन मैंने शिमला के साथ चिकन बनाया था, उसमें भी मैंने प्याज डाला था, तो वो तो बहुत ही मज़े का बना था। साथ उसमें मैंने आलू भी डाले थे।
तो उसकी वीडियो नहीं बनाई, तो उसमें मैंने फिर आज कीमे में भी प्याज डाल दिया था, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। कुछ लोग तो कीमा और प्याज भी बनाते हैं, वो भी बड़े मज़े का लगता है। तो लेकिन मैंने थोड़ी शिमला डाल दी थी। यहाँ पे मैंने धनिया और साथ ही मैंने जिंजर काट लिया था जूलियन के, चलो इसके ऊपर डालूँगी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे खाना जो है ना वो स्टीम पे ही हो रहा है, तो ऑलमोस्ट डन हो गया था। थोड़ी देर इसको मैंने छोड़ दिया था फिर दम पे, और यहाँ पे सालन डन हो गया था। तो साथ ही दूसरी तरफ मैंने तवा भी रख दिया था कि चलो जल्दी जल्दी साथ रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था और खाना यहाँ पे डन हो गया था। बस इसको हिला के थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी। दूसरी तरफ यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी। बहुत ही मज़े का बना था सालन, हस्बैंड ने भी काफ़ी तारीफ़ की। और ये जो कीमे का जो मसाला इसमें मैंने डाला था ना शान का, उसका भी इसके अंदर बड़ा अच्छा फ्लेवर आया था। ये देखें जी, यहाँ पे खाना हमारा हो गया रेडी। साथ ही थोड़े से खीरे भी काट लिए थे। रोटी बस इतनी जल्दी में, इमरजेंसी में रोटी भी कोई अच्छी नहीं बनी थी। एक तो काफ़ी जैसे लटक सी गई, पुराना आटा थोड़ा पड़ा था। 2 रोटियां मैंने बना ली थी, साथ ही यहाँ पे चटनी ले ली थी, और ये खाना हमारा यहाँ पे डन था। बहुत ही मज़ा आया, बहुत हम लोगों ने इन्जॉय किया। और अब मैं यहाँ पे बर्तनों को इन्जॉय करूँगी खाने के बाद। ये तो मस्ट है ना, दिन में सही बात है, मैं हैरान होती हूँ कि हम 2 लोग हैं लेकिन हमारे इतने बर्तन धोने वाले हो जाते हैं कि दिन में 2-3 दफ़ा भी धो ना, फिर भी ऐसे लगता है कि जैसे सिंक में बर्तन कोई ना कोई फिर भी रह ही जाता है। और वैसे भी जब शाम में ही सारा किचन आप साफ़ करके जाएँ ना बाहर, तो ऐसे लगता है कि जैसे काम ही ख़त्म हो गया। सुबह उठें, इतना रिलैक्स माइंड होता है ना, किचन आपको जब साफ़ सुथरा मिलता है, फिर काम करने का भी मज़ा आता है, दिल कर रहा होता है काम करने को। लेकिन जब किचन गंदा हो, तब ना काम करने का मज़ा आता है और ना ही किचन की इतनी उलझन हो रही होती है ना, इरिटेशन हो रही होती है किचन गंदे की वजह से। इसलिए फिर मुझे होता है कि मैं किचन को साफ़ रात को ही करके सोऊं। एक दिन मैं अपने अब्बू से बात कर रही थी, तो ऐसे ही पता नहीं बर्तनों की क्या बात हो रही थी, मेरे अब्बू ने भी मुझे ये कहा कि बेटा बर्तन जो है ना वो कभी भी सिंक में छोड़ के नहीं सोना। मैंने कहा नहीं, मैं रात को ही सारा काम ख़त्म करके फिर ही मैं बाहर जाती हूँ। तो ये होता है कि चलो सुबह उठ के लंच भी बनाना होता है, नाश्ता भी करना होता है, तो ये होता है कि चलो किचन साफ़ है। यहाँ पे हम लोग निकल आए थे बाहर, वेदर काफ़ी अच्छा था, तो मुझे चाहिए था कोई चीज़ मॉल से। मेरे ना वो जो मग मैंने वीडियो में भी अक्सर आपको दिखाए होंगे, वाइट और ब्लैक था वुड हैंडल के साथ, तो वो उसमें से ब्लैक टूट गया था। हालांकि ब्लैक मुझे बहुत पसंद था, तो वो मेरा टूट गया। तो वेदर भी अच्छा था, तो हमने कहा चलो लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी, हम चलते हैं। तो यहाँ पे आए, लेकिन मग तो मुझे मिले ही नहीं है। अभी वो आउट ऑफ स्टॉक थे, तो वो कहने लगे कि चलें आप नेक्स्ट कभी आएँ तो पता कर लें। तो मैंने कहा बस ऐसे ही चक्कर ही लगा। खैर मैंने यहाँ से 1-2 और चीज़ें ले ली थी। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।